ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हर रात ठीक 12 बजे अपने घर से गायब हो जाती थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, फिर भी कोई उसे रोक नहीं पाता था। सुबह होते ही वो वैसे ही अपने बिस्तर पर मिलती जैसे कभी कहीं गई ही ना हो। घर वाले परेशान थे, पड़ोसी सहमे हुए, मगर किसी को नहीं पता था कि आखिर हर रात उसके साथ ऐसा क्या होता था। नरगिस एक आम सी घरेलू नौकरानी थी, मगर उसकी खूबसूरती ने मोहल्ले में एक अजब सी हलचल मचा रखी थी। उसके लंबे घने बाल और चमकती हुई आंखें किसी को भी पलटकर देखने पर मजबूर कर देती थीं। उसकी मासूम मुस्कान में एक अजीब सा जादू था जो मोहल्ले के मर्दों को बेचैन कर देता और औरतों को जलन में डाल देता। मोहल्ले में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि यह लड़की रात को कहां गायब हो जाती है। दिन भर घरों में काम करने वाली नरगिस, जो शाम को थकी हारी घर वापस लौटती थी, रात होते ही नजरों से ओझल हो जाती। किसी ने उसे बाजार में नहीं देखा, न किसी रिश्तेदार के घर जाते हुए, मगर हर रात वह कहीं न कहीं जाती जरूर थी। मोहल्ले के मर्द उसके हुस्न के दीवाने थे। रोजमर्रा के कामकाज के बहाने उसे ताका करते, कोई पानी का गिलास मांगता, कोई रसोई में मदद के बहाने उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता। मगर नरगिस की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, एक ऐसी संजीदगी जो दिलों में सवाल पैदा कर देती। औरतों को उसकी खामोशी से चिढ़ थी, वे उसे किसी चालाक शिकारी से कम नहीं समझती थीं। वे हर जगह उसके खिलाफ बातें करती, चुगली करती, मगर नरगिस किसी की बात का जवाब न देती, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ खामोश रहती। ये रात भी एक आम रात जैसी थी, मगर आसिफ के दिल में एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। वह कई दिनों से महसूस कर रहा था कि नरगिस रात के समय कुछ अलग करती है। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, आसिफ ने नरगिस का पीछा करने का फैसला किया। वह दबे कदमों उसके पीछे चलता रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर आंखों में जानने की चाहत ज्यादा थी। नरगिस तेज कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी खास जगह की ओर जा रही हो। आसिफ पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। उसे इस बात पर हैरानी थी कि नरगिस ने घर से निकलते ही एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे पता था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। मोहल्ले के लोग इस जगह को भूतिया समझते थे, मगर नरगिस बेखौफ होकर उस हवेली में दाखिल हो गई। आसिफ का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अंदर से एक अजीब सी सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे की दरार से झांका तो उसका दिल दहल गया। नरगिस के जिस्म पर एक हल्की नीली रोशनी लिपटी हुई थी और उसकी आंखें किसी नागिन की आंखों की तरह चमक रही थीं। आसिफ को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या कोई सपना। नरगिस का शरीर धीरे धीरे एक नागिन का रूप ले रहा था। उसकी चमड़ी चमक रही थी और उसका जिस्म लहरों की तरह बल खा रहा था। आसिफ ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन में जमे रह गए। नरगिस ने एक झटके से उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें मोहब्बत भी थी और नफरत भी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, नरगिस की आवाज में एक गूंज थी जो दिल को दहला रही थी। आसिफ ने हकलाते हुए पूछा, तुम क्या हो? नरगिस ने गहरी सांस ली और बोली, मैं वो हूं जिसे तुम इंसानों ने धोखा दिया, जिसके प्यार को तुमने ठुकरा दिया। अब मैं तुम सबसे अपना बदला लेने आई हूं। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो सदियों पुराना महसूस हो रहा था। आसिफ ने भागने की कोशिश की, मगर नरगिस की आंखों ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी जो इंसान को पंगु बना देती थी। नरगिस ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आसिफ का जिस्म पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मगर उसकी निगाहें नरगिस पर जमी थीं। अचानक नरगिस रुकी और आसिफ की तरफ देखती हुई बोली, तुम मुझसे क्यों डरते हो? मैं तो बस अपना हक लेने आई हूं। तुम मर्दों ने हमेशा औरतों को कमजोर समझा है, मगर मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि कमजोरी क्या होती है। आसिफ ने आंखें बंद कर लीं, मगर नरगिस ने उसे कुछ नहीं कहा। वह एक लम्हे के लिए उसके करीब रुकी, फिर वापस हवेली के अंदर चली गई। आसिफ ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम भारी हो चुके थे। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, दिल खौफ से कांप रहा था। जैसे ही वह हवेली से दूर हुआ, उसने पीछे मुड़कर देखा। नरगिस की नीली आंखें अंधेरे में अब भी चमक रही थीं, जैसे वे कह रही हों, ये तो अभी शुरुआत है। नरगिस की रहस्यमयी कहानी में नया मोड़ उस समय आया जब मोहल्ले का एक व्यक्ति, जिसे नरगिस की खूबसूरती का जुनून था, एक सुबह रहस्यमयी हालात में मृत पाया गया। उसकी लाश गली के एक कोने में मिली, जहां खामोशी एक अजीब सी वहशत में बदल रही थी। मोहल्ले वालों ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन जख्मों में सांप के डसने के स्पष्ट लक्षण थे।
आंखें खुली, होंठ अध खुले और एक ऐसी खामोशी जो चीख से ज्यादा भयावह थी। लोग स्तब्ध थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। गली के हर दरवाजे के पीछे सरगोशियों का एक तूफान मचा हुआ था। कोई कहता कि यह महज एक संयोग है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यकीन था कि यह कोई आम घटना नहीं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। कुछ का मानना था कि नरगिस में कोई रहस्यमयी शक्ति है, कुछ कहते कि यह किसी बुरी आत्मा या जिन्न का काम है। अजीबो गरीब कहानियां बनने लगीं और नरगिस का जिक्र हर चर्चा के अंत में आ जाता। मोहल्ले की औरतें जो पहले ही उससे जलती थीं, अब खुलकर उसके खिलाफ बातें बनाने लगीं। कोई उसे बदचलन कहता तो कोई मनहूस। नरगिस जनाजे में शामिल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गम की मिली जुली भावना थी जो सबको हैरान कर रही थी। वह चुपचाप जनाजे के पीछे चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई बेचैनी या डर नहीं था। कुछ लोगों ने उसे करीब से देखने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जज्बातों को इतनी खूबसूरती से काबू में रखे हुए थी कि किसी को कोई शक नहीं हो रहा था। फिर भी उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। रात के सन्नाटे में एक और घटना घटी। मोहल्ले का एक और मर्द जो नरगिस के करीब होने की कोशिश करता रहता था, उसे रात के समय नरगिस के साथ देखा गया। गली के मोड़ पर दोनों को धीमी आवाज में बातें करते हुए देखा गया, लेकिन फिर वे अचानक गली के अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह वह आदमी भी गायब था, न कोई सुराग न कोई खबर। यह घटना मोहल्ले में सनसनी फैलाने के लिए काफी थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई जिसने दावा किया कि उसने नरगिस को अपनी आंखों से नागिन में बदलते देखा है। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह सच्चाई की गवाही दे रहा था। वह कांपते हाथों से अपना दुपट्टा संभालती हर किसी को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जो उसने देखा है वह महज एक भ्रम नहीं था। लोग हंसते मजाक उड़ाते, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल में एक अनजाना सा डर घर करने लगा था। नरगिस के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखों की गहराई में कोई ऐसा राज था जो सिर्फ रात के अंधेरे को पता था। मोहल्ले की गलियां जो दिन में शोरगुल से भरी रहती थीं, रात के सन्नाटे में एक अलग ही कहानी सुनाती थी। नरगिस के अस्तित्व में छिपी यह कहानी अब सिर्फ सरगोशियों में नहीं रही, बल्कि एक भयावह रहस्य के रूप में हर दिल में जगह बना रही थी। मोहल्ले में एक नया चेहरा आया था, एक आलिम दीन, धार्मिक विद्वान जो दूर दराज इलाकों में जिन्न और अन्य रहस्यमयी घटनाओं को हल करने की ख्याति रखता था। लोग उसे इज्जत और डर के मिले जुले जज्बात के साथ देखते थे, और जब नरगिस के इर्द गिर्द घूमती इन रहस्यमयी मौतों की बात उसके कानों तक पहुंची तो उसने इसे एक आम घटना नहीं समझा। उसने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपनी जांच पड़ताल शुरू की। खामोशी से मोहल्ले के हर घर के दरवाजे पर जाकर सवाल करता, लोगों की बातें सुनता और उनके रवैये को परखता। लेकिन जब भी नरगिस का जिक्र आता, उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता छा जाती। धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सामने आने लगी। एक बूढ़ी औरत जो बरसों से खामोश थी, उसने एक रात रोते हुए बताया कि नरगिस कोई आम लड़की नहीं है। वह एक नागिन है जो सदियों पहले एक कबीले से ताल्लुक रखती थी, जहां के नाग इंसानों की बेरहमी का शिकार हुए थे। गांव के जालिम मर्दों ने उसके कबीले के नाग को बेरहमी से मार डाला था, और उसका बदला लेने के लिए नरगिस ने इंसानी रूप धारण किया था। वह यहाँ एक आम घरेलू नौकरानी के रूप में रह रही थी, ताकि एक एक करके उन सबको मार सके जिनके पूर्वजों ने उसके कबीले पर अत्याचार किया था। यह राज जानकर मोहल्ले में एक अजीब सी वहशत फैल गई। लोगों के दिलों में एक सवाल ने जगह बना ली कि कौन अगला होगा। दिन के उजाले में नरगिस एक मासूम और गरीब घरेलू नौकरानी नजर आती थी। उसके चेहरे पर हया और आजजी थी जो हर एक को प्रभावित करती थी। वह खामोशी से घरों में काम करती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और हर हुक्म पर सर झुकाकर अमल करती। लेकिन रात के अंधेरे में वह एक खूंखार नागिन बन जाती जो मर्दों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उन्हें मार देती थी। उसकी दोहरी शख्सियत ने लोगों को उलझन में डाल दिया था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह वही नरगिस है जो दिन में इतनी मासूम नजर आती थी। एक और रात एक नया हादसा हुआ। मोहल्ले का एक और मर्द जो नरगिस के हुस्न का दीवाना था, अचानक गायब हो गया। उसके दोस्तों ने उसे आखिरी बार नरगिस के साथ देखा था। वह उसके पीछे पीछे गली के नुक्कड़ तक गया था, जहां नरगिस ने मुस्कुराकर उसे अपनी तरफ बुलाया था, लेकिन उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश करीब के मैदान में पाई गई, जहां उसके जिस्म पर भी सांप के डसने के निशान थे। उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे मरने से पहले कुछ नागाल बयान देखा हो। इस वाकये ने मोहल्ले को पूरी तरह खौफजदा कर दिया। लोग अपने घरों में कैद हो गए। रात को दरवाजे मकफल किए जाने लगे और कोई भी बिला जरूरत बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था।
औरतें अपने शौहरों को नसीहत करती कि नरगिस से दूर रहें, और मर्द जो कभी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे अब उसका सामना करने से कतराते थे। लेकिन नरगिस के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लगता था जैसे उसे मालूम था कि उसके शिकार कब और कहां आएंगे। आलिम ए दीन जो इस मामले को हल करने आया था, उसने अब अपनी तवज्जो नरगिस पर मरकूज कर दी थी। वह समझ चुका था कि यह एक आम इंसान का मामला नहीं। उसने कुरान की तिलावत शुरू की, दुआएं पढ़ी और मोहल्ले वालों को सब्र व हौसले की तलकीन की। लेकिन नरगिस की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके अल्फाज को बेअसर बना रही थी। वह जब भी नरगिस को देखता उसे महसूस होता जैसे वह किसी और दुनिया की मखलूक के सामने खड़ा है। एक ऐसी मखलूक जो सदियों का गुस्सा अपने अंदर समेटे हुए थी और अब उसके रास्ते में कोई भी आए उसे खत्म कर देने पर तुली हुई थी। मोहल्ले के लोग बेबस थे। वे जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या होगा। नरगिस की दोहरी जिंदगी, दिन में मासूम और रात में खूंखार, अब एक खुली किताब बन चुकी थी। लेकिन इस किताब का आखिरी सफा अभी बाकी था। आलिम दीन की मुदाखलत ने मोहल्ले में एक नई हलचल मचा दी। मस्जिद के मिंबर से दी जाने वाली तंबीह ने कई दिलों को झंझोड़ दिया, लेकिन इंसानी फितरत हमेशा से तजस्सुस और हवस की असीर रही है। चंद लोग इस नसीहत को संजीदगी से लेते नजर आए, मगर ज्यादातर के चेहरों पर बेयकीनी की झलक वाज़ेह थी। कुछ का मानना था कि नरगिस महज एक आम लड़की है जिसे गलत समझा जा रहा है, जबकि बाज के दिलों में उसके लिए खौफ की बजाय मजीद तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। नौजवान फहद जो नरगिस से सच्ची मोहब्बत करता था, उन चंद लोगों में से था जो उसकी हकीकत जानने के बावजूद उसके करीब रहना चाहते थे। उसकी आंखों में नरगिस के लिए एक ऐसा जज्बा था जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वह नरगिस को एक नागिन के तौर पर नहीं बल्कि एक दुखी रूह के तौर पर देखता था, जो दुनिया के जुल्म व सितम सहते सहते पत्थर दिल बन चुकी थी। नरगिस को समझने का यह झाविया फहद को दूसरों से अलग करता था, और शायद यही चीज नरगिस के दिल में भी एक हलचल मचा रही थी। लेकिन मोहब्बत और फितरत का यह तसादुम आसान नहीं था। नरगिस के दिल में एहसासात तो जाग रहे थे, मगर उसके अंदर की नागिन सदियों की नफरत का बोझ लिए घूम रही थी। वह अपने इंतकामी आग को भुलाने के लिए तैयार नहीं थी। हर बार जब फहद नरगिस के करीब आता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हो जाती, जैसे वह अपने दिल और फितरत के बीच किसी जंग में गिरफ्तार हो। आलिम दीन ने नरगिस को रोकने की कोशिश की, उसे उसके वजूद की खूबसूरती की याद दिलाई, लेकिन नागिन की फितरत अब काबू से बाहर थी। वह हर उस इंसान को खत्म करना चाहती थी जो उसके माजी के जख्मों का जिम्मेदार था। फहद ने अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया, मगर नरगिस की आंखें अब किसी मोहब्बत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। एक लम्हा आया जब फहद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नरगिस की आंखों में एक बार फिर हिचकिचाहट ने जन्म लिया। लेकिन यह हिचकिचाहट ज्यादा देर कायम न रह सकी। नागिन की फितरत ने मोहब्बत को एक बार फिर शिकस्त दे दी। उसके वजूद में सदियों की नफरत का जहर भर चुका था, जो एक लम्हे में खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन फहद की मौत के बाद नरगिस के आंसुओं की बारिश हुई, जो शायद इस बात का ऐलान था कि मोहब्बत कभी मरती नहीं। शायद नरगिस के दिल की गहराइयों में कोई ऐसा दर्द था जो अब तक उसे जीने नहीं दे रहा था, और यही दर्द उसे बार बार इंतकाम लेने पर मजबूर करता था। नरगिस के दिल में एक तूफान बपा था। एक तरफ इंतकाम की सदियों पुरानी आग थी जो उसकी रगों में सरसराती हुई खून को उबलने पर मजबूर कर रही थी, और दूसरी तरफ मोहब्बत की वह नरम गर्मी जो एक इंसान की कुर्बानी ने उसके दिल में रोशन कर दी थी। वह जो कभी सिर्फ एक अफरीद समझी जाती थी, आज पहली बार खुद को एक बदनसीब महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में गम से ज्यादा नदामत का अंसर था। वह मंदिर की उन शिकस्ता दीवारों के बीच खड़ी थी जहां उसका दिल पहली बार हार गया था। नौजवान की सांसें अभी थम चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वह मरकर भी जीत गया हो। नरगिस ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर देखा तो उसकी आंखों में जो अक्स उभरा वह एक ऐसे शख्स का था जिसने नरगिस को एक इंसान समझा, एक दिल वाला वजूद जो मोहब्बत करना जानता था। यह लम्हा नरगिस के वजूद को झंझोड़ कर रख गया। वह जो खुद को हमेशा से नाकाबिले शिकस्त समझती थी, आज मोहब्बत की ताकत के सामने टूट चुकी थी। उसका कबीला उसे पुकार रहा था, उसके बुजुर्गों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वापस आ जाओ, तुम इंसान नहीं हो, तुम उनके साथ नहीं रह सकती। लेकिन नरगिस के कदम जमीन पर जमने लगे थे। उसकी नजरें उस नौजवान की कब्र पर थीं, जहां उसके आंसुओं ने मिट्टी को भी नम कर दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह एक इंसान से ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। उसकी सांसों में जो सरसराती आवाज थी, वह अब सिर्फ एक शौक मोहब्बत में बदल चुकी थी। मोहल्ले वाले अब नरगिस को एक अफरीद के बजाय एक बदनसीब रूह समझने लगे थे। लोग जो कभी उसके नाम से खौफजदा हो जाते थे, अब उसकी दास्तान को हमदर्दी से सुनते थे।
औरतें जो कभी उसके खिलाफ बातें करती थीं, अब उसकी कहानी सुनकर आंसू बहाती थीं। एक कुर्बानी ने नरगिस को एक नई पहचान दी थी। नरगिस ने मंदिर की दीवारों को आखिरी बार देखा और गहरी सांस के साथ आसमान की तरफ देखा। तारे आज कुछ ज्यादा चमकदार लग रहे थे, जैसे आसमान भी उसकी कहानी को सुन रहा हो। वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही थी, लेकिन उसका दिल रोशनी से भरा हुआ था। सुबह जब मोहल्ले वाले नौजवान की कब्र पर गए तो वहां आंसुओं के ताजा निशान मौजूद थे। यह इस बात का सबूत था कि नरगिस अब भी जिंदा थी, लेकिन अब वह इंतकाम की नहीं, मोहब्बत की अलामत थी। उसके आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि मोहब्बत ने बिलाखिर इंतकाम पर फतह हासिल कर ली थी।